बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन जॉन्स की रिपोर्ट, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीजें लाने का भी इंकशाफ। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। रियासती अमूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ आखिर तस्वुर किया जाता था। बुशरा बीबी तो तकर्रियों, फैसलों और सफर के औकात भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहा, ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हकायक को देखना चाहते थे, कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। बहुत सी चीजें छापी नहीं जा सकती थी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े। उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते थे। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रही। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाया। मन घरत और बेबुनियाद इल्जाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीढ़नी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीढ़नी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्की बागडोर थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। ये एक गठजोड़ था, ये इन्होंने एक लबादा ओढ़ा था। बनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। वो सारे का सारा ये बुशरा बीबी ने अपने इस कंट्रोल करके बनाया। वो बुज़दार की अपॉइंटमेंट से लेकर और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों की अपॉइंटमेंट तक, अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों की अपॉइंटमेंट तक जादू टोने अमलियात से अगर ये काम होता रहा है, उसका अंदाजा बता रहे हैं कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करने के लिए बनी गाला को मनी गाला बनाए रखा। बानी की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, जो हुकूमत कारकर्दगी की बजाय जादू टूने पर चले उसका क्या हाल होगा। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तो तकर्रियों जादू टूने से होती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकायक के मुताबिक करार दे दी। कहा, बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीडी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत दफन हो गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था।
मरीम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में बी क्लास की सहूलियात है, ये अपना अपना ज़र्फ है। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके तबादले का इम्कान था। जजेस अदलिया की आज़ादी के लिए इस्तीफे नहीं दे रहे, अपना सियासी एजेंडे के तमाम दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में इस्तीफा दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 27वीं आईनी तरमीम मिसाक़े जमहूरियत की शिक पर अमल दरामद है। पीटीआई ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तौसीक की थी। आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं, अदालती निज़ाम की मजबूती है। आईनी अदालत बनने से अदालती मुदाखलत का दरवाज़ा बंद हो गया। सुप्रीम कोर्ट अब अपने असल काम पर तवज्जो दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में बरसों से रुके मुकदमात को जल्द निपटाना नामुमकिन होगा। दिफाई शोबे में मुश्तरका कमांड का क़याम दौरे जदीद की ज़रूरत है। नए दिफाई ढांचे से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। कुछ जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि जज अपनी तैनाती भी खुद ही करेगा। अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। सब जानते हैं माजी में कौन कैसे और किस तरह के फैसले करता था। माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। तीनों बिल नाफिजुल अमल भी हो गए। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाईकोर्ट जजेस भी तकरीब में शामिल हुए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए और हम हमारे लोकल लोग नहीं इस्तेमाल होते। फील्ड मार्शल कह चुके, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, ख्वारिश का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन वाना में सान्हे APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। तुलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज FC के ऑफिसर्स और जवान कौमी हीरोज हैं। वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। ख्वारिश का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। मोहसिन नकवी की तुलबा और टीचर से मुलाकात, बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ। कहा, मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला के कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके और वाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से ही आए। कबायली अमायदीन का इलाके में तामीर व तरक्की पर हुकूमत से ज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम दे रही है। वाना के लोग दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। इंटेलिजेंस इदारों ने दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रही। दर्जी को खुदकुश जैकेट से मुतालिक इल्म था। खुदकुश जैकेट पेशावर में उस दर्जी ने तैयार की थी। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट को पेशावर से कुर्की बोरी में छुपा कर लाया गया। पुलिस का बनूर लकी मरवत में ऑपरेशन 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। DIG बनू रीजन सज्जाद खान ने
ऑपरेशन की क़यादत की तर्जुमान रीजनल पुलिस ऑफिसर बनू के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की फैसलाकुन कार्रवाइयां जारी हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। उर्दन के बादशाह की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर दौरा कर रहे हैं। उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला के दौरे में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ शिकंजा सख्त। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन शुरू कर दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मकूला गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा।